सबसे ज्यादा खतरनाक है केंद्र सरकार का जो रवैया है, खासकर प्रधानमंत्री का जो रवैया है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक शब्द नहीं आया। सरकार बदलने के लिए तैयार है, सरकार बदलना है ना। में 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है, और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं। भारतीय राजनीति हमेशा ही उतार चढ़ाव से भरी रही है। हर चुनाव नए समीकरण, नए गठबंधन और नए राजनीतिक समीप दृष्टिकोण लेकर आता है। 2025 का साल भी इससे अलग नहीं रहा। इस साल कई विपक्षी और गैर मुख्य धारा के नेता अपनी उम्मीदों के अनुसार चुनावी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। उनके राजनीतिक करियर और उनकी पार्टियों की स्थिति पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। साल 2025 में कुछ प्रमुख नेता इस लिहाज से सबसे बड़े हारने वाले साबित हुए। वो कौन थे, चलिए बताते हैं। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की राजनीति दिल्ली में लंबे समय से मजबूत रही, लेकिन 2025 में उनके लिए चीजें वैसी नहीं रही जैसी उम्मीद थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। केजरीवाल और उनके करीबी सहयोगी मनीष सिसोदिया अपनी सीटों से हार गए। ये हार सिर्फ चुनावी नतीजा नहीं था, बल्कि ये दर्शाती है कि दिल्ली की जनता भी अपने नेता से लगातार उम्मीदें रखती है। विरोधी दलों ने इस मौके को पूरी तरह भुनाया और आम आदमी पार्टी की पकड़ कमजोर हुई। तेजस्वी यादव। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं, लेकिन 2025 में उनका सपना मुख्यमंत्री बनना अधूरा रह गया। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने अपेक्षित संख्या में सीटें नहीं जीती। तेजस्वी की हार ने सिर्फ उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्रभावित नहीं किया, बल्कि पूरे महागठबंधन की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये संकेत है कि केवल पार्टी की पहचान या परिवार का राजनीतिक नाम ही काफी नहीं होता, बल्कि समय पर सही निर्णय और रणनीति भी जरूरी है। राहुल गांधी। कांग्रेस के लिए 2025 चुनौतीपूर्ण साल रहा। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी दिल्ली में कोई भी सीट जीतने में असफल रही। बिहार में भी पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिली। ये हार कांग्रेस के लिए चेतावनी के समान है। राजनीतिक आलोचक कहते हैं कि ये समय कांग्रेस के लिए नए नेतृत्व और रणनीति पर गंभीरता से सोचने का है। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी जनसुराज के साथ बिहार में चुनाव लड़ा, लेकिन नई पार्टी होने के बावजूद कोई सीट जीतना संभव नहीं हुआ। इस हार ने ये दिखाया कि राजनीति में सिर्फ नई सोच और योजना पर्याप्त नहीं होती। स्थापित पार्टियों के सामने अपनी पहचान बनाना और जनता का विश्वास जीतना कठिन है। इसके अलावा मुकेश सहनी और तेज प्रताप यादव जैसे क्षेत्रीय नेता भी इस साल हार का सामना करने वाले नेताओं की सूची में शामिल हुए। ये साबित करता है कि राजनीतिक पहचान और लोकप्रियता के बावजूद सही रणनीति और समय की अहमियत हमेशा बनी रहती है। 2025 ने यह साफ कर दिया कि भारतीय राजनीति में कोई भी नेता स्थायी सफलता की गारंटी नहीं ले सकता। चुनाव केवल लोकप्रियता पर निर्भर नहीं करते, बल्कि रणनीति, गठबंधन और समय के अनुसार निर्णय लेने की कला पर भी निर्भर करते हैं। इस साल हारने वाले नेताओं के लिए ये समय आत्मविश्लेषण और नई रणनीति बनाने का है।